हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण। तो हम छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं? तो उच्चारण में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए आता हो, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता हो तो उस ए को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे बी ए जी, बैग। बैग में हमने क्या पढ़ा? ए पढ़ा। डी ए डी, बी ए डी, बैड। बी ए डी, बैड। बी ए टी, बैट। सी ए टी, कैट। सी ए पी, कैप। सी ए एन, कैन। तो आप देख रहे हैं कि दो कॉन्सोनेंट है और दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आया है और यह ए क्या है? वॉवेल है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम उसे ए पढ़ते हैं। और ए तो इसलिए सी ए एन, कैन। कैन, एफ ए एन, फैन। एच ए टी, हैट। एम ए एन, मैन। पी ए एन, पैन। आर ए टी, रैट। एफ ए टी, फैट। एम ए टी, मैट। डी ए डी, डैड। एल ए डी, लैड। एस ए डी, सैड। बी ए टी, बैट। सी ए पी, कैप। एफ एल ए जी, फ्लैग। डी आर ए जी, ड्रैग। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं और उसके बीच में ए आता है तो हम उसे ए पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं, ए। तो बैट, फैन, रैट, लैड, फ्लैग। अब आते हैं जब एक कॉन्सोनेंट के बाद ए आता है, एक कॉन्सोनेंट के बाद ए आता है और ठीक उस ए के बाद एक और कॉन्सोनेंट आता है और लास्ट में ई आता है। यानी हमने पहले पढ़ा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम कैसे पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। लेकिन जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ठीक बाद में ई आता है तो हम ऐसे में ए को ए पढ़ते हैं। ऐसे में ए को ए पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं। यानी जैसा ए का उच्चारण करते हैं वैसे ही हम ए पढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बेक, बी कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है। ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया और वह ई से खत्म होता है। किससे खत्म होता है? ई से। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। अर्थात इसको पढ़ेंगे क्या? बेक। बी ए के ई, बेक। सी ए के ई, केक। एफ ए के ई, फेक। टी ए के ई, टेक। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम ए पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा बताएं आपको तो ए पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या सीखा कि ए पढ़ेंगे। अब ए में क्या होता है कि दो मात्राएं होती है और ए में सिर्फ एक मात्रा होती है। तो जब दो मात्राएं होती है और यहाँ पे एक मात्रा होती है, एक मात्रा में जैसे ट पर ए की मात्रा है टे और क, तो हमको इसे कैसे पढ़ना है? ए। यानी ए को ए पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। इस पर खास ध्यान देना है। जैसे एल ए के ई, लेक। एस एन ए की के ई, स्नैक।
तो हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ दो है या एक है कॉन्सोनेंट, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि बीच में ए आए और लास्ट में ई आए। कब? लेकिन ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। अगर ई और ए के बीच में यानी ई से खत्म भी होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले ए आता है, ये ध्यान देना है। जब ऐसा होता है तो हम उसको ए पढ़ेंगे। तो SNAKE स्नैक, स्नैक हमने ए से पढ़ा स्नैक। MAKE मेक। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ए आता है, ए के बाद कॉन्सोनेंट आता है और ठीक उसके बाद ई आता है और शब्द समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में हम MAKE मेक पढ़ते हैं, यानी ए का उच्चारण करते हैं। SAKE सेक। BASE बेस। HATE हेट। SAME सेम। LATE लेट। DATE डेट। MAZE मेज। FAME फेम। CAME केम। NAME नेम। MADE मेड। HAVE हैव। IMAGE इमेज। तो इस तरह से गाइज हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने पे हमें क्या खास ध्यान देना होगा, हमने ए का दो उच्चारण आपको बताया कि किस स्थिति में ए पढ़ते हैं, किस स्थिति में ए पढ़ते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए आता है तो हम उसको ए पढ़ेंगे। और दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आता है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ठीक लास्ट में ई आता है और शब्द समाप्त होता है तो हम उसको ए पढ़ते हैं। तो ए में हमारी एक मात्राएं होती है, जैसे हमने क लिखा और एक मात्राएं तो के। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे इसको। और यहाँ ए का मतलब कि अगर हम क लिखते हैं तो यहाँ पे दो मात्राएं होगी तो यह क्या हो जाएगा, कै। तो इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि यही हमें बताएगा कि हम उच्चारण कैसे करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, नए नए अंग्रेजी सीखते हैं, उन्हें ABCD आता है, छोटे छोटे शब्दों को उन्हें पढ़ना हो तो बहुत ही दिकदारियाँ होती है, परेशानियाँ होती है, कैसे पढ़ें ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए या उन छोटे बच्चों के लिए यह बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस इस तरह से आप ट्राई करें। और मैं तो बोलता हूँ कि गार्जियन भी हैं तो वो भी पढ़ें और साथ साथ बच्चों को थोड़ा गाइड करें ताकि बच्चे पढ़ने में सक्षम हो पाएं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, घर में पढ़ते हैं, उन्हें उच्चारण नहीं आता है या वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि हम कैसे क्या करें, वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें उच्चारण करने नहीं आता है, कई गलतियां करते हैं और ये गलतियां हमारी आगे बढ़ करके बड़ी गलती में बदल जाती है और हम पढ़ने से भागने लगते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ साथ में गार्जियन भी इस पर ध्यान दें और बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें। तो मैं फिर मिलूँगा आपको अगले उच्चारण के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए राकेश सर को।